राधे राधे फ्रेंड। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि विधान। जेठ मास की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत की पूजा किया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्री अपने पति के लंबी उम्र और अच्छे सेहत के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन सभी सुहागनें 16 श्रृंगार करती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष जितना पुराना हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा माना जाता है कि वर की पेड़ की उम्र लंबी होती है, महिलाओं की पति की उम्र लंबी हो। वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है। इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। पहले वट वृक्ष के पास जाकर गंगा जल से जड़ को पोंछ ले, हल्दी घोलकर चढ़ाएं, उस पर लाल कपड़े रखकर जल चढ़ाएं, सिंदूर लगाएं, फल चढ़ाएं। सावित्री के लिए 16 श्रृंगार उन्हें भेंट करें। वट वृक्ष की परिक्रमा करें, हाथों से वट वृक्ष धागे लपटें, वट वृक्ष को पंखे से होंके वर की पत्ते बालों में लगाएं। वट सावित्री की कथा सुनें। वट वृक्ष को गले लगाएं। घर जाकर या उसी स्थान पे उन पति का पैर धोकर टीका करें, आरती करें, मिठाई खिलाएं और उनसे आशीर्वाद लें। वट सावित्री की पूजा में लगने वाले सामग्री: कच्चा सूता, बांस का पंखा, लाल कलावा, सुपारी, पान, नारियल, लाल कपड़ा, सिंदूर, सावित्री सत्यवान की मूर्ति, किताब, धूप, मिट्टी का दीपक, फल, लीची, आम आदि, फूल, बतासे, रोली, कुमकुम, कपड़ा, भिगोया हुआ चना, थाली, मिठाई, जल से भरा हुआ कलश आदि, बरगद का पत्ता, दूबा घास, चावल, अक्षत, सुहाग का सामान, नगद रुपये। ये कथा माता सावित्री और उनके पति सत्यवान की है और उसी दिन से जेठ मास की अमावस्या के दिन वांछित फल प्राप्त होता है। पुरानी कथा के अनुसार भद्र देश के एक राजा थे। उनका नाम अष्टपति था। उनका कोई संतान नहीं था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक ये क्रम जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया। सावित्री देवी ने कहा, हे राजन, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुझे एक तेजस्वी कन्या होने का वरदान देती हूँ। सावित्री देवी की कृपा से एक कन्या प्राप्ति हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उनका नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग वर नहीं मिलने के कारण उनके पिता बहुत दुखी रहने लगे। उन्होंने कन्या को बुलाकर कहा, सुनो कन्या, तुझे अपना वर तलाश करने जाना होगा। और उन्होंने अपनी कन्या को वर तलाश करने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। उन्होंने उसी जंगल में सत्यवान मिले, उन्हें वर के रूप में प्राप्त किया। सावित्री की पिता को यह बात पता चली तो ऋषि मुनि को यह बात पता चली तो राजा के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, ये क्या कर रहे हो? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान है, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु हैं। एक वर्ष के बाद उनकी मृत्यु
हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, हे पुत्री, तुमने जिस वर राजकुमार को अपना वर के रूप में चुना है वह अलवायु हैं। तुम किसी और को अपना वर जीवनसाथी बनाना चाहिए। इस प्रकार सावित्री ने कहा, हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही कहा करता है। पंडित एक बार ही प्रतीक्षा करता है और कन्यादान एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। अश्वपति ने सावित्री की विवाह सत्यवान से करा दी। सावित्री अपने ससुराल जाकर अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता गया। एक दिन वो समय आ गया जिस दिन सत्यवान जंगल जा रहा था। जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। एक पेड़ पर चढ़ के अचानक उसके सर में बहुत तेज दर्द हुई। सावित्री समझ गई। सावित्री ने अपने पति सत्यवान की अपने गोद में लेकर सिर सहलाने लगी। तभी यमराज उन्हें लेने आने लगे। यमराज सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज उन्हें समझाने लगे कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। यमराज पति के प्रेम निष्ठा को देखकर कहा, हे देवी, तुम धन हो, तुम कोई भी वरदान मांगो। तभी सावित्री ने कहा, मेरी सास ससुर की आंखें दे दीजिए। सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने कहा, हे सावित्री, तुम मत जाओ। सावित्री उनकी बात को नहीं मानी और पीछे पीछे जाने लगी अपने पति के साथ। तभी यमराज ने बोले, वर मांगो सावित्री। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर का राज मिल जाए। फिर यमराज जाने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे फिर जाने लगे। फिर यमराज ने कहा, मांगो सावित्री, तीसरा वर मांगो। तो सावित्री ने 100 पुत्रों की और अखंड सौभाग्यवती भव की वरदान मांगी। यमराज ने कहा, तथास्तु। तभी सावित्री ने कहा, हे यमराज, मैं तो पतिव्रता नारी हूँ। आपने मुझे 100 पुत्र का वरदान दिया है। आप मेरे पति को साथ लेके जा रहे हैं, तो मुझे 100 पुत्र कैसे प्राप्त होगी? मुझे अखंड सौभाग्यवती प्राप्त कैसे होगी? तभी यमराज ने कहा, यमराज बात सुनकर यमराज को सत्यवान की प्राण छोड़ने पड़ी। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आई। सत्यवान जीवित हो गया। दोनों अपने राज्य चल पड़े। इस प्रकार वट सावित्री व्रत की कथा समाप्त हुई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड।